नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल पर। दोस्तों आज हम आए हैं महू, जो कि इंदौर ज़िले में। दोस्तों आइए जानते हैं किस प्रकार से यहाँ पर एनिमलों को रखा जाते हैं, कितनी क्वांटिटी में एनिमल है, कितना मिल्क का प्रोडक्शन हो रहा है और क्या क्या डाइट में इन्हें ये देते हैं। दोस्तों आज महंगाई के ज़माने में फीडिंग का खर्च ज़्यादा होने के कारण काफ़ी डेयरी फार्म बंद हो रहे हैं और लॉस में जा रहे हैं, इसी कारण ये डेयरी फार्म बंद हो रहे हैं। तो आइए जानते हैं कि वो क्या कारण है जिससे डेयरी फार्म बंद होते हैं और अच्छे पशु और अच्छी ब्रीड के लिए सिलेक्शन कैसा होना चाहिए, मिल्क का प्रोडक्शन कितना होना चाहिए, रेट कैसा होना चाहिए और पशुओं को रख रखाव के लिए हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो आइए जानते हैं। नमस्कार सर, क्या नाम है अपना? किशोर यादव। सर ये बताएं क्या एड्रेस है यहाँ का? सर गायकवाड़ गवली मोहल्ला जी। धारना का। सर ये बताएं कितना पुराना डेयरी फार्म है ये? सर ये 20 साल पुराना डेयरी फार्म है। 20 साल पुराना जी। शुरुआत कितने पशुओं से की थी? सर शुरुआत तो हमारे पास में सर 2 पशु थे। जी। दोनों बफेलो थे, काऊ नहीं थी सर। अच्छा, गाय नहीं थी, दोनों भैंसें थी। जी। तो फिर क्या विचार आया मन में कि आपने इतनी क्वांटिटी में पशु रखे हैं? सर बस धीरे धीरे काम करते रहिए, थोड़ा बेनिफिट होता रहा जी। और आगे बढ़ते रहिए। जी। तो आज इस पोजीशन पे पहुंच चुके हैं। तो कि लगभग अभी कितने पशु हैं आपके पास टोटल? काऊ और बफेलो टोटल मिल्किंग में कितने हैं, ड्राई कितने और टोटल डेयरी फार्म पर पशु कितने हैं टोटल, ये बताएं पहले। सर 70 के समथिंग है। 70 पशु हैं आपके पास? 70 पशु हैं, जिसमें से गाय कितनी और भैंसें कितनी हैं? सर 35 के समथिंग गाय हैं जी और 35 के समथिंग बफेलो भैंस। अच्छा, अभी ये बताएं कि कितनी बफेलो मिल्किंग में है, कितनी काऊ मिल्किंग में और कितनी प्रेग्नेंट है अभी? सर मान के चलिए कि 20-25 समथिंग में सर अभी प्रेग्नेंट है। 20 से 25 हाँ। में है। और कितनी बफेलो मिल्किंग में है, दूध कितनी दे रही है और काऊ कितनी मिल्किंग में है? सर काऊ जो मतलब 4-5 महीने की जो प्रेग्नेंट रहती है वो भी हमारे पास में दूध देती रहती है। दूध देती रहती है। धीरे धीरे ज़्यादा समय की होती है तो फिर ड्राई होती है। 7 महीने के बाद में हम उसे छोड़ देते हैं। फिर भी 20 से 25 एनिमल दूध देते हैं? जी सर, 25 से 30 एनिमल दूध देते हैं। अभी एक टाइम का या एक दिन का कहें तो कितना प्रोडक्शन हो रहा है? सर 450 से 500 के समथिंग। 450 से 500 लीटर पर डे का हो रहा है? पर डे दोनों टाइम का? दोनों टाइम का सर। सर ये बताएं कि क्या रेट में जा रहा है ये? सर जैसे काऊ का जा रहा है सर हमारा 50 का। हाँ। और भैंसों का जा रहा है 65 का। अच्छा, तो ये कहाँ पर सेल करते हैं आप? सर टोटल हमारी बंदी जाती हैं। आप स्वयं देते हैं? स्वयं रिटेल में देते हैं? हाँ एक सर। एक 2-2 3-3 लीटर? 3 सर बंदी। अच्छा, तो आप शुरुआत से जैसे डेयरी फार्म आपने स्टार्ट किया तभी से आप खुद रिटेल में देते हैं या किसी रिटेलर को दिया था? नहीं सर, अपन ने अभी तक की बंदी बांटी है, किसी को बंदी नहीं ही दिया। बांटी है। जी सर। तो और क्या समय रहता है आपका मिल्किंग का सुबह का? सुबह सर हम जैसे 4 बजे के समथिंग यहाँ पर आ जाते हैं। जी। और उसके बाद में दूध निकालने के बाद में सर 6-6:30 बजे से दूध बांटना चालू कर देते हैं। अच्छा, तो कितने टाइम तक फ्री होते हैं? सर 10:30-11 बज जाती है। 10:30 से 11 बज जाती है? जी सर। जैसे आपने अभी बताया कितना प्रोडक्शन है एक दिन का दूध का? 450 से 500 लीटर। तो ये जैसे 50 और 65 के बीच में सेलिंग हो रही है तो एक अनुमानित लगभग एवरेजन कितने का बिल हो जाता है आपका पूरे महीने का? सर पूरे महीने का मान के चलिए 4 से 5 लाख रुपए के समथिंग। 4 से 5 लाख रुपए के समथिंग हो जाता है जी। जिसमें से ये बताइए कि जैसे सूखा चारा, हरा चारा, खली का खर्चा, लेबर का कॉस्ट, मेडिसिन का खर्चा, पशुओं का खर्चा, पशु खरीदने का खर्चा, ये मान के चलें कि आपने जैसे बताया कि 5 लाख रुपए अर्निंग हो जाता है, तो इसमें से खर्चा कितने % हो जाता है? सर 60%। 60% खर्च हो जाता है? खर्चा हो जाता है सर। अच्छा, तो मतलब 40% आपको 40% मिलता है? हाँ मिलता है सर। 40% में आप लगभग इस फार्म को जैसे 60 से 70 पशु हैं यहाँ पर, तो कितने लोग काम करते हैं इसको मैनेज करने के लिए? कैसे मेंटेन करते हैं इस फार्म को? हम 7 लोग काम करते हैं। 7 लोग काम करते हैं? जी सर। अच्छा, टोटल 7 लोग काम करते हैं? सभी घर के हैं? सभी घर के हैं सर। अच्छा, ये बताएं सर कि जैसे आप डेयरी फार्म चला रहे हैं इतने समय से, तो कोई पशुओं की गंभीर समस्या जैसे थैलेला हुआ या लंपी आया था, तो आपके फार्म पर किसी प्रकार की ऐसी कोई गंभीर समस्या जिसका सामना करना पड़ रहा हो? सर अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। अच्छा। हाँ सर, हम जैसे सर थनैला का इलाज करते रहते हैं कि उनको कुछ थनबंद होते रहते हैं जी। और एक ट्यूब आता है उससे मसाज करते रहते हैं। अच्छा। दूध निकालने के बाद में। अच्छा। और उसके बाद में जो लंपी का वायरस आया था जी, तो जैसे उधर से चला था तो हमने इनको सबका इंजेक्शन लगवा दिए थे। वैक्सीनेशन करवा दिया था? जी सर। अच्छा, आप वैक्सीनेशन एक साल में कितनी बार करवाते हैं? 2 बार सर। 2 बार कराते हैं? एक बार दीपावली के टाइम में करवाते हैं उसके लिए। अच्छा, खुर पका मुंह पका हाँ, FMD के लिए? जी जी सर, उसके लिए। अच्छा, डी वार्मिंग जैसे पेट के कीड़े की गोली कितने समय में देते हैं आप? 3 महीने में एक बार। हर 3 महीने में देते हैं? हर 3 महीने। अभी आपके फार्म पर लगभग जैसे हमने 70 एनिमल देखे हैं, तो इसमें से खुद के पाले और खुद की ब्रीड कितनी है आपके पास? सर
मान के चलिए इसमें से सर 40 तो हमारे खुद के 40 खुद के हैं। खुद के हैं। और आपने शुरुआत में जैसे शुरुआत की थी तो कितने पशु कहाँ से खरीदे थे आपने, कौन सी ब्लड लाइन के हैं? सर तब तो हमने शुरुआत में 2 बफेलो थी, देसी थी। देसी थी। हाँ, उसके बाद में फिर सर जैसे जैसे हम आगे बढ़ते रहे, हाँ, तो मुर्रा पे गए जी। मुर्रा के बाद में जाफराबादी पे गए। अच्छा। फिर उसके बाद में गाय पे आए, तो सर गाय भी तब हमने मतलब क्रॉस में ली थी। अच्छा। हाँ, उसके बाद में फिर देखा कि भाई HF भी अपने यहाँ पर हो सकती है जी। फिर HF पे गए, तो HF पे थोड़ा ज़्यादा मिल्किंग हुआ। हाँ, उसके बाद में सर रेंडी पर गए। अच्छा। तो रेंडी थोड़ा कम सक्सेस हुई। हाँ, HF अच्छी सक्सेस। अच्छा, ये बताएं सर कि जैसे फार्म कितने बाय कितने की जगह में बना है? सर ये फार्म 10,000 स्क्वायर फीट में बना हुआ है। 10,000 स्क्वायर फीट में, जिसमें आपका गाय भैंस और जो भूसे का गोडाउन है। आपका कितना कॉस्ट आ गया होगा पूरे डेयरी फार्म को बनाने में? लगभग धीरे धीरे बनाया लेकिन फिर भी कितना कॉस्ट आ गया होगा? सर आप ये मान के चलिए 35 मतलब सर 50 के समथिंग पहुंच गया। 50 लाख के समथिंग। जी सर। अच्छा सर, पशुओं को फीडिंग में क्या देते हैं अभी दानों में, खलियों में? सर खली में हम टिवाना खिलाते हैं जी। मक्का अपने हाथ से खुद से पिसवाते हैं, ग्राइंड करके देते हैं। जी हाँ। और उसके बाद में पशुहार देते हैं। हाँ, अच्छा। दर्शन गोल्ड का। और जैसे आप एक बछिया तैयार करते हैं काऊ की, तो कितने समय में मिल्किंग में आ जाती, कितनी उम्र में दूध देने लग जाती? 3 साल में दूध में आ जाती है। दूध में आ जाती है सर। अच्छा, इसीलिए लगभग आपकी 80% काऊ और बफेलो खुद की है। बहुत कम परचेस करते हैं आप? हाँ सर। अच्छा सर, ये बताएं कि अगर हमारे भारत के युवा या मध्य प्रदेश के जैसे आजकल जॉब में नहीं जाते हुए डेयरी फार्म की शुरुआत करते हैं, तो इन लोगों को डेयरी फार्मिंग में आना चाहिए, और आने के साथ में कितने पशुओं से शुरुआत करना चाहिए ताकि इनको पूरे जो डेयरी फार्मिंग का है उसका मेंटेनेंस उन्हें पता चल जाए? तो शुरुआत में कितने पशु लाएं और किस प्रकार से डेयरी फार्मिंग की शुरुआत करें? सर ये धंधा बहुत अच्छा है, अगर आप सही ईमानदारी से करोगे, मैनेज करोगे तो बहुत बेटर काम है सर। प्लस नौकरी की अपेक्षा ये काम बहुत अच्छा है। अच्छा काम है। अच्छा काम है, खुद का बिजनेस है सर। अच्छा। और मैं तो कहूँगा कि एक छोटे स्तर से चालू करें। अच्छा, कितने पशुओं से? सर 2 4 5 पशु। 4-5 पशु। हाँ, क्योंकि सर आज के टाइम में पशु महंगा आता है। अगर वो 1 लाख का एक जानवर लेकर आता है ना, उससे सक्सेस नहीं हो पाया तो सर तो काफी लॉस में चल जाएगा। तो थोड़ा छोटे स्तर से चालू करें और उसको धीरे धीरे बढ़ाएं, धीरे धीरे करके बढ़ाएं। हाँ, ताकि उसको खर्चे का पता चल जाएगा सर, किस प्रकार दूध सेल होता है, कितने पशुओं में कितना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। आजकल के सर युवा जो चालू करते हैं तो एकदम से क्या लोन ले लिया ने, इकट्ठे 15 जानवर लिया है। हाँ, किसी को देख के डेयरी फार्मिंग में आ गए और पेपर वर्क कर लिया कि इतने से इतना बच जाएगा, इतना दूध। तो ऐसा कुछ नहीं होता है, प्रैक्टिकली ऐसा कुछ नहीं होता है, क्योंकि बिजनेस में समय देना पड़ता है, काफी मेहनत का बिजनेस है ये। पशुओं के साथ में हर समय एक्टिव और प्रेजेंटेशन देनी पड़ती है यहाँ पर, तभी जाके रिजल्ट मिलता है और बेनिफिट आते हैं। पेपर वर्क करके दोस्तों आजकल डेयरी फार्म में युवा चले जाते हैं कि 5 पशुओं से इतना खर्चा होगा, इतना लेबर का खर्चा आएगा, इतना दूध का मैनेज होगा। तो पेपर वर्क के हिसाब से बिजनेस नहीं होता है, इसमें 100% आपको देना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। उसके बाद में प्रैक्टिकली आपको देखना पड़ता है कि भाई 5 पशुओं से कितना रिजल्ट मिला हमें, 10 पशुओं से कितना मिला। उसके बाद धीरे धीरे डेयरी फार्मिंग में आप आगे जा सकते हैं और इन्वेस्ट इसमें कर सकते हैं। ये बताएं कि जैसे इंदौर शहर आपके पास में पड़ता है, तो आप ये दूध इंदौर में देते हैं या फिर यहीं महू में सेल करते हैं? सर यहीं लोकल कॉलोनी में। अच्छा जी सर। तो सुबह कितनी बजे सेल करने जाते हैं आप? सुबह सर दूध निकालने के बाद में करीबन 6 बजे चल जाते हैं सेल करने के लिए। 6 बजे से 6:30 बजे। कितने बजे तक करते हैं? 10:30 11 बजे तक के सर। और अभी शाम को? शाम को भी सर हम जाएंगे करीबन 6:30 बजे चालू कर देंगे। अच्छा। तो 9 साढ़े 9 बजे तक के। अच्छा सर, जैसे हमने आपके फार्म पर देखा है कि क्रॉस ब्रीड भी है, मुर्रा भी है, आप जैसे लोग बोलते हैं कि जाफराबादी बहुत दूध देती है, तो आप जाफराबादी पर क्यों काम नहीं करते हैं? सर जाफराबादी मेरे हिसाब से तो सर मुर्रा से बेटर कोई भी नहीं है। ऐसा क्यों? मुर्रा सर हमने जाफराबादी भी रखी है और मुर्रा भी रखी है जी, देसी भी रखी है। हालांकि चलो देसी को तो अपन एक तरफ छोड़ देते हैं। मुर्रा और उसका मुर्रा और जाफराबादी में सर मुर्रा का क्या, एक तो जब वो दूध देना बंद कर देते हैं ना उसकी सेलिंग अच्छी हो जाती है। अच्छा। हाँ, जाफराबादी बाखड़े में नहीं जाती है। अच्छा। हाँ, उसकी डिमांड कम है, उसकी डिमांड कम है, लोग उसको रखने वाले कम हैं। लेकिन लोग बताते हैं कि मिल्क का प्रोडक्शन काफी करती है। नहीं सर, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। मुर्रा से सर हमें तो बेटर कोई सा भी नहीं लगता जानवर। अच्छा, आपके पास ऐसी कोई मुर्रा जिसका सबसे ज्यादा एनिमल ने दूध दिया हो, कोई रिकॉर्ड है आपको यार? हाँ सर, हमारे पास में एक मुर्रा थी। उसका सर जो थन थे ना वो इतने नीचे थे कि हम उस तपेला रख के लगाते थे और नीचे अडर था उसका, बहुत नीचे था। और सर उसके पास में था करीबन 22 लीटर दूध एक दिन का सर, मुर्रा का। हाँ 22 लीटर हमने निकाला सर उसका। अच्छा, कौन सी ब्यात में थी वो? सर तीसरा ब्यात में थी। उसकी बच्चियां रखी है आपने? सर बच्चियां थी, बाकी सेल कर दी। अच्छा, और जैसे आप अभी काऊ रख रहे हैं, जर्सी में क्रॉस है, HF में क्रॉस है, तो आप
प्योर ब्रीड में काम करी है जिससे मिल्क का प्रोडक्शन बढ़े। अभी आपके पास कुछ ब्रीड में भी है, कुछ एचएफ में भी है, तो एचएफ का क्या रिकॉर्ड है सबसे ज़्यादा दूध देने वाली गाय का? एचएफ का सर हमारे पास में है सर 35 लीटर का रिकॉर्ड है। एक दिन का? एक दिन का सर एचएफ 35 एक गाय का? हाँ, एक गाय का 35 लीटर पर डे, मतलब 17 साढ़े 17 लीटर टाइम का दूध। अच्छा, हाँ अभी है वो? अभी भी है सर वो गाय। बच्चियां? उसकी बच्चियां भी है और वो गाय भी अभी हमारे पास गाय भी है? हाँ सर। अच्छा, कितनी सर अब तो खैर उसकी उम्र हो गई है बहुत ज़्यादा। हाँ। मान के चलिए कि अब तो ओल्ड हो गई है। अब तो वही तब ब्याती है ना, तो वही 8-10 लीटर पे रुक जाती है। हाँ, बाकी तब हम उसको घर की बच्चा है पेलात में आई थी जी। तो उसने हमारे पास दिया था 25 लीटर था, वो दूसरा तीसरा में 35 लीटर पे पहुंच गई थी वो। 35 लीटर पे पहुंच गई थी जी सर। अच्छा सर, ये बताएं कि बहुत सारे लोग डेयरी फार्म स्टार्ट करते हैं और बंद कर देते हैं, फेल हो जाते हैं, उसके क्या कारण है? सर बस वही है ना, मैं आपको बता रहा हूँ ना कि एनिमल्स, हाँ, मेंटेनेंस पे ध्यान नहीं दे पाते हैं। ये काम ऐसा लगता है लोगों को कि सर बस आए ने दूध निकाला ने बेच दिया, कोई भी कर लेगा। बड़ा आसान, हाँ आसान, दूर से आसान लगता है सर। अनुभव होना बहुत जरूरी है। 8-10 साल का जो एक्सपीरियंस होता है वो बहुत जरूरी है। उसके बाद में सर हमारा पूरा परिवार लगा रहता है हमारे साथ में, रहता है। इस कारण हम 24 घंटे यहाँ रहते हैं। 24 घंटे लगे, हाँ, कोई ना कोई यहाँ रहते ही है। तो भाई कौन सा जानवर कब क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, हाँ क्या हो रहा है, इस चीज का सबका ध्यान रखना पड़ता है। अच्छा, तो आप आगे निकलोगे। नहीं तो सर 1-6 महीने में तो आपको बंद करना ही पड़ेगा। हाँ, लॉस होएगा। तो देखा दोस्तों किस प्रकार से इनको काफ़ी मिल्क का प्रोडक्शन 400-450 लीटर 1 डे का प्रोडक्शन यहाँ पर है। और आपने वीडियो में देखा कि किस प्रकार से बॉडी स्ट्रक्चर बफेलो का है, काऊ का है। दोस्तों यदि आप डेयरी फार्मिंग करना चाहते हैं तो सबसे पहले 3 बातों का ध्यान रखें कि सबसे पहले ब्रीड का चयन अच्छे से करें, फिर फीड का चयन करें, फीडिंग मैनेजमेंट और ब्रीड मैनेजमेंट। उसके बाद डेयरी फार्मिंग में साफ़ सफाई और वैक्सीनेशन काफ़ी प्रमुख होता है दोस्तों, जिससे हमारा डेयरी फार्म काफ़ी उन्नति की ओर जाता है। सर आपने समय निकाला और हमारे चैनल पर आए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।